गुड मॉर्निंग सर। ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर पतंजलि जी का दूसरा अष्टांग मार्ग क्या है? देखिए स्टूडेंट, योग दर्शन में पतंजलि जी ने 8 अष्टांग मार्ग मतलब 8 मार्ग सुझाए हैं। तो 8 मार्ग पहले हमने आपको बता दिए यम, और आज हम बात करते हैं नियम की। तो ये समझना है कि पतंजलि देखिए, सबसे पहले तो जो योग दर्शन में पढ़ा रहे हैं या योग फिलोसफी और योगा हम पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात ये रखना कि इसको हम नहीं बता रहे कोई, ये जो उन्होंने कहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप इस पर मनन करें अपने आप, रिसर्च करें अपने आप। अब आपको अच्छा लगता है, आपके परिवार को अच्छा लगता है, आपके देश को अच्छा लगता है, तो आप इसको कीजिए। तो एक तो अपने दिमाग से ये निकाल लो, क्योंकि आपको रिसर्च करना है। तो देखिए साहब, उनका क्या है, उनका पहला जो मतलब नियम है, यम तो हम पहले बता चुके वीडियो में। तो जो नियम है, जो पहला नियम है उनका, वो नियम है बच्चों शौच, मतलब शुद्धि। तो वो कहते हैं कि आपकी भैया आंतरिक शुद्धि भी होनी चाहिए और आपकी बाह्य शुद्धि भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल मतलब स्वच्छता पर बहुत अभियान चलाया जाता है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। अब दूसरा जो मतलब नियम है, तो नियम एक तो हो गया आपका सोच, मतलब आंतरिक शुद्धि भी होनी चाहिए और आपकी बाह्य शुद्धि भी होनी चाहिए। दूसरा है नियम जो है संतोष, मतलब आप कार्य कीजिए, बहुत कार्य कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और उसके बाद में जो भी मतलब चीज़ें आपको मतलब प्राप्त हों, आप उनसे अपने आप को संतोष रखिए। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी मिलना चाहिए, कि ये भी मिलना चाहिए। आपको जो है, जो पुरुषार्थ आपने किया है और जो आपके पास मिलता है, आप उसमें रहिए। फिर इसके बाद आता है तीसरा नियम, आता है तप। तप का मतलब होता है जो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो देखिए, आप जो है जब तप करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, जो योग दर्शन में बताया गया है, और जब सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, तो जो अनुशासित रहेगा वही इस देश पे शासन करेगा। तो मतलब चौथा जो नियम है पतंजलि साहब के जो योग में, जो आपका अष्टांग मार्ग का जो नियम का जो चौथा जो है, वो है आपका स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। तो इसमें आया कि जो हमारे विश्व में या भारत में जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जितनी मतलब जिनकी भी अच्छे अच्छे विचार हैं, आप उनको स्वयं स्टडी करें। और स्वयं स्टडी करने के बाद में अब ये नहीं कि धनीराम सर ने कह दिया यही सच है, या इस किताब में लिख दिया यही सच है, ऐसा कुछ नहीं है। धनीराम सर पूर्वाग्रह से होकर के भी आपको कुछ झूठ बोल सकते हैं। कोई किताब भी अपने बिजनेस व्यापार करने के लिए कोई झूठ बोला और लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आप लोग उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में रिसर्च करें, और जो अच्छा हो और जो लिखा गया है आप अगर सपोर्ट करते हैं उसको, तो इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद में आता है फिर मतलब ईश्वर प्राणी नाम। तो इसका मतलब होता है आप ईश्वर में, अब देखिए यहाँ पर लोगों मतलब क्या क्या समझते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो ईश्वर भी है, और ईश्वर को इस तरह से समझा जाए कि वो भी एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है पूरे विश्व में। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि आप उनका रेस्पेक्ट करें। हाँ, योग दर्शन में पतंजलि साहब का एक ये भी कहना है कि भैया एक ईश्वर है और एक अलग मतलब सत्ता है। तो उन्होंने ईश्वरी सत्ता को दूसरे रूप में माना है। लेकिन आप अब इसमें बहुत मतलब कंट्रोवर्सी है कि जी भगवान है, ईश्वर है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन मतलब मोटे तौर पे आप ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत है प्रकृति का, वो सिद्धांत तो है ना, तो आपको उनको रेस्पेक्ट करना है और उनको मतलब समाज में बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप इसको ठीक से लें। आपका एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो तरह की, एक तो अपना क्लास रजिस्टर बनाएं और रोज़ाना आपको क्लास करनी है, क्योंकि एक वीक में 2 क्लास होती है आपकी, एक थ्योरी की और एक प्रैक्टिकल की। तो आपको थ्योरी की क्लास में थ्योरी का रजिस्टर चाहिए, और प्रैक्टिकल जब क्लास करते हैं तो आपको, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट एक तरफ प्लेन पेपर होता है और एक तरफ लाइनिंग का होता है। तो आपको जो भी कराया जाए, मतलब जो भी आसन सिखाया जाए, आप उस आसन को अपने ही पिक्चर को उसमें लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, या जो आसनों के क्या लाभ हैं, या जो योगा क्या है, या भारतीय जो हमारी दर्शन है, भारतीय दर्शन में भी आप देखेंगे 3 ऐसे दर्शन हैं जो कि नास्तिक हैं, जिनमें जैन धर्म भी आता है, बौद्ध धर्म भी आता है, और चार वार्क भी आता है, और 6 दर्शन जो हमारे हैं वो जो है आस्तिक है, जिसमें सांख्य भी है। सांख्य एक ऐसा धर्म है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो जो है आस्तिक है। तो देखा जाए तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सांख्य दर्शन से ही योग दर्शन निकला है। ये बहुत ही प्राचीनतम मतलब
चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई योग नया हो। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कह सकते हैं जो आपके ज़माने में भी बिल्कुल सही है कि जो बाबा रामदेव जी ने जिस तरह से योग को पूरे घर घर में और भारत में, देखो ऋषियों मुनियों का तो था ही काम, लेकिन एक आपने देखा है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मार्केटिंग पूरे विश्व के लेवल पर जो की है वो बाबा रामदेव जी ने की है, और इससे बड़ी कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इसको मतलब जब बताया सबको इसके, तो भैया पूरा विश्व अगर मानना है तो आप ये समझ लीजिए कि योग में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं। तो जो सच है कम से कम आप उनका तो पालन कीजिए। तो देखिए जो नियम हैं, जो अष्टांग मार्ग के, अगर आप इनको फॉलो करते हैं जो पतंजलि साहब ने बताए हैं, आप इस पर रिसर्च करें और आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, देश के लिए अच्छे हैं, तो आप इस पर आगे चलें। तीसरा जो हमारा मतलब जो अष्टांग मार्ग का होगा आसन, उसके बारे में हम कल बताएंगे। आज तक के लिए और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।